ख़वातीनो हज़रात, हम लोग एक प्रोग्रेसिव माशरे में रहते हैं, लेकिन इसी माशरे में एक ऐसा तबका है जिसको उसके हुकूक तक नहीं मिल रहे। ये तबका अपने आप को मीट लवर के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फूड लवर सुना है, क्रिकेट लवर सुना है, ये मीट लवर क्या होता है? जिस चीज में भी थोड़ा सा भी गोश्त लगा होता है ना, मुझे ना उससे प्यार हो जाता है। थोड़ा ख्याल रखें, ये एक फैमिली शो है। हर बंदे की ना अंकल कोई ना कोई कमजोरी होती है। अच्छा, मेरी कमजोरी है गोश्त। गली मोहल्ला सोसाइटी जहाँ भी गोश्त देखा वी फैल इन लव। गोश्त मेरी कमजोरी के बजाय ना मोहब्बत के लिए अगर आप कहें कि सोच, अच्छी सोच मेरी कमजोरी है या अच्छी सोल मेरी कमजोरी है, तो शायद ज्यादा अच्छी फील आएगी। सारा गेम ही गोश्त का है। अब अगर गोश्त नहीं होगा तो खाली हड्डियों को तो कुत्ता भी मुंह नहीं लगाता, तो बंदा ऐसी बच्ची का क्या करे। थोड़ा तमीज कर लें, मतलब हमने सब, हमारा जो पूरा गैंग ना, ये जितने वेले हैं जो मंडी में 10-10 रातें रुकते हैं जहाँ इंसान का बच्चा नहीं रहता, हम वहाँ कुत्ते के बच्चों की तरह पड़े होते हैं 10-10 रातों तक। हम सब ने मिल के नाम दिया है, बकड़े को हम बीके कहते हैं और बचिया को हम बच्ची कहते मुझे ये बताइए कि ये जो मीट लवर एक कैफियत है, हैं। ये बनता कैसे है? ये मतलब इसकी सोच कहाँ से शुरू होती है? देखिए, मीट लवर जो है ना, उसके सारे दोस्तों को बचपन में फुटबॉल अच्छी लगती है, मीट लवर को श्री। अच्छा, मीट लवर को सीरी। सारे दोस्त बड़े हो जाते हैं तो हॉकी खेलने चले जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं। मीट लवर जो है वो गाय के साथ पकड़म पकड़ाई, उसकी बछिया छूट गई, इसकी बछिया खुल गई, ये उसका गेम होता है। सारी दुनिया सिनेमा जाती है, मीट लवर मंडी जाता है। क्या बात है। लोग आज के ज़माने में अंकल नेटफ्लिक्स और नाशपाती प्राइम के पीछे लगे हैं, लेकिन मीट लवर आज भी बछिया से लदी हुई सुजुकी के पीछे, बछिया आ गई, बछिया आ गई, ये छिछोड़ापन कर रहा होता है। मतलब आप लोगों के पास कोई और काम होता है इस काम के अलावा? ये ना कोई हलवा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये पूरी नॉलेज है। गाय का गुस्सा संभालना, गाय की तबीयत खराब हो गई तो उसको देखना, गाय को हंसाना, उसे सुकून देना। अच्छा, ये काम है मतलब आपके? जी, इसके लिए एक्सपीरियंस होता है। गाय को कभी गाय को हंसते हुए देखा है? गाय हंसती भी है? जी, मेरी बछिया है ना, मैं उसके नीचे जाके लेट के ऐसे हाथों से ना उसके पेट पे यूं जब करता हूँ ना, तो वो बोलती है ऐसे नहीं करो, मुझे यहाँ गुरगुरी होती है शैतान लड़के। नहीं तो ये जब वो बोलती है आपको आवाज आ रही होती है? वो हमारी आंखों से आंखें बातें हो रही होती हैं अंकल। अच्छा, इससे बछिया को सुकून मिलता है। लेकिन अब ये नॉलेज पता है कैसे है? इस काम से बैल को सुकून नहीं मिलता। क्या मतलब? आपने यही काम बैल के नीचे लेट के किया तो वो तो सुकून में हो जाएगा, लेकिन आप मेडिकल स्टोर पे ना, पता है, बड़े बच्चों के भी डायपर आते हैं। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि बैल के नीचे यूं यूं नहीं करना? ना, तभी भी नहीं। इधर ये आपको आवाज आ रही होती है? हाँ, जब ये आती है तो फिर मैं भी सोसाइटी में सारे मीट लवर्स के साथ नारे लगाता हूँ, नारे मंडी कोट, जिए बचिया। अच्छा, ये जो मोहब्बत का सफर है, ये शुरू कहाँ से होता है? ये मंडी से। हाँ, ये मंडी का बहुत ज्यादा सीन सुना हुआ है कि ऑफिस से छुट्टी तो मंडी। तो ये क्या सीन है मंडी का? सुराब गोट की मशहूर एशिया की सबसे बड़ी गाय मंडी लगती है, वर्ल्ड फेमस इन कराची। तो ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वर्ल्ड फेमस इन कराची? यस। और ये गूगल पे नहीं है? ये नहीं, हम नहीं मानते गूगल। आप मीट लवर मानते ही नहीं? मीट लवर नहीं मानते। मीट लवर गूगल की किसी चीज को नहीं मानता। हम जब तक किसी चीज को दुम उठा के देख ना ले, मानते ही नहीं। अच्छा, अब उसके बाद चले आगे, मंडी पहुंच गए। अंकल, ये वर्ल्ड फेमस मंडी है। आप तो पहले पास लेना है, फिर सिक्योरिटी क्लियरेंस देनी है, फिर पार्किंग में जाना है, उसके बाद में कितने लोग हैं, कहाँ जाना है, कौन से ब्लॉक में जाओगे, कच्ची वाली है, कैटल इधर उधर, डायरेक्शन सेट करनी है। हाँ यार, हमने एक जानवर खरीदना, हमें पास की क्या जरूरत है? आपके जैसा ना एक इंटेलेक्चुअल मिला था मुझे 2 साल पहले, इकरा यूनिवर्सिटी की, कहता है मेरे पास डिग्री है, बैरिया टाउन में मेरा प्लॉट है, सीएनजी पंप का लाइसेंस है, तेरे पास क्या है? मैंने कहा बे वो यूथ ही है, ये देख मेरे पास मंडी का पास है। पता है कितने का? कितने का? 6,000 रुपए गाड़ी का। मोटरसाइकिल का पता है कितने का? 3,000 रुपए का। मतलब ये पास की कीमत? जी। इतनी अहमियत? जी। तो कौन लोग जाते हैं वहाँ? हमारे जैसे जाते हैं, घर से फारिग।
जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, ना लड़की है, ना कैरियर है, ना अप्रोच है, मंडी मंडी मंडी। अच्छा ये बताइए कि जानवर की जो सिलेक्शन है जब मंडी में करते हैं, जानवर की सिलेक्शन किस बेसिस पर होती है? डबल और ट्रिपलेट की बेसिस पे। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ ये एक फैमिली शो है, तो ज़रा एहतियात करें। मतलब क्या लैंग्वेज? अंकल मैं भी आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं क्लियर हूँ, आपकी सोच गंदी है। सबसे अलग और सबसे जुदा वेव्स का ट्रिपलेट, बाबा ही। मैं समझा नहीं। डिफ्रीजर का साइज देखेंगे ना कि कितना बड़ा जानवर आ सकता है, तभी तो खरीदेंगे। नहीं तो वो जो 2 दांत 4 दांत का जो, अबे चाचा कहाँ फंसे हुए हो, पुराने टाइम की बातें। 2-4 दांत नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि ये जानवर को जो गोश्त है ये हमारे दांत कितना चबा सकते हैं। 2 दांत का जानवर इसलिए लेते हैं जल्दी गल जाता है। नहीं तो वो जो कुर्बानी का जज्बा है वो कहाँ गया? कहाँ गया? ये जानवर काटा, जज्बा ऊपर चला गया, नीचे गोश्त है, सब तो दिखाएंगे, सही है, और मजे से खाएंगे, फिर रखेंगे, फिर खाएंगे, फिर रखेंगे, फिर खाएंगे। एक आवाज़ बहुत लगती है कि मंडी में प्राइसेस बहुत हाई होती हैं। ये मंडी की प्राइस पूछ रहे हो या सोसाइटी की? एक ही बात है, जाहिर है सोसाइटी जाती। ना ना ना, बचियाती कीमत खरीदने की और है और सोसाइटी में बताने की और है। यार अब ऐसा नहीं है कि कोई कुर्बानी का जानवर लाकर इसकी कीमत ज़्यादा बता, इतनी हमारी सोसाइटी नीचे नहीं गई हुई। मुझे ना पता है पहले सवाल से शक हो रहा था, आपने काम नया नया शुरू किया, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, हमारी सोसाइटी तो ऐसी, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। हमारे यहाँ तो वो कुछ भी नहीं होता, बंदा अस्पताल में मर जाता है तो हम कहते हैं जाओ मैयत नहीं देंगे, पहले पैसे क्लियर करो। नहीं 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 नहीं, ये यहाँ नहीं हुआ, ये तो न्यूजीलैंड में हुआ था, सॉरी मैंने गलत बता दिया। वो मोटरवे पे बच्चों को गाड़ी में निकाल के उनकी अम्मी के साथ गलत गलत काम भी हुए थे। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ, वो भी हमारे मुल्क में नहीं हुए थे। सही कह रहे हैं आप, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं। ये जो कुर्बानी का जानवर आता है ना, इसका थोड़ा बहुत ख्याल ये हम मीट लवर ही रखते हैं और कोई नहीं करता। सब दिखाना है, हल्का होना है। हल्का होने से क्या मतलब? देखो मंडी से लिया 64,000 का, सोसाइटी में बताया 1,28,000 का लिया। अब ये जो 1,28,000 है ये इसको बढ़ाते जाना, अभी ये केबी है। मंडी से लिया 128 केबी का, सोसाइटी में बताया 256 MB का। मंडी से 256 MB लिया, सोसाइटी में बताया 512 GB, सही है। अब मंडी से लिया 512 GB का, तो सोसाइटी में आके बताते हैं हमने लिया पूरा 1024 TB का है। ये तुत्ते का बच्चा मरता भी टीबी से ही है, कुर्बानी का जानवर लेकर झूठ बोलता है। इस सारे शो ऑफ का मकसद क्या है? अगर आपने कुर्बानी करनी है तो ये शो ऑफ क्यों करते हैं लोग? हल्का होना है। किस चीज से हल्का होना है? पूरे साल आपने कितने गुनाह किए हैं, ये तराजू है, ठीक है। अभी आपने बहन का हक खा लिया, सही है, रिश्वत खा ली, सही है, जहाँ आपकी कंपनी एम्प्लॉयज की 6-6 महीने की सैलरी रोक ली, तो अब ये तराजू नीचे ऊपर है ना। अब यहाँ कम से कम 4-5 मन का जानवर आएगा, तब जाके ये बैलेंस होगा। अच्छा, असल में वो अपने गुनाहों के गिल्ट को छुपा रहे हो जी, सिर्फ दिखावा। अच्छा ये बताइए कि ये जो जानवर उतारने का मामला है, सुना है कि इसमें बहुत एक्साइटमेंट होती है, आप मीट लवर के आप लोग दौड़ के पहुंचते हैं। सुजुकी से उतारना है या बिल्डिंग से? सुजुकी से उतारना है। बिल्डिंग से कौन जानवर उतारता है? नहीं नहीं, कुछ ऐसे भी चवल हैं जो बिल्डिंग से उतारते हैं। अच्छा हाँ, चलें इसको जरा एक्सप्लेन करें, ये कौन है जो बिल्डिंग से उतारता है? ये एक है, उन्होंने बिल्डिंग पे रखा हुआ है, हर साल चौथे मंजिल से उतारते हैं। एक दफा बेचारा जानवर मर भी गया था। अच्छा। तो उस साल के बाद से ना उन्होंने 2 जानवर उतारना शुरू किए। एक उतारते हैं कुर्बानी का, दूसरा अपने जमीर का उतारते हैं कि वो वाला जो मरा था ना, तो वो कहीं से बैलेंस हो जाए। सुजुकी से जानवर उतारने के एडवेंचर को एक्सप्लेन करना। आप पता नहीं क्यों आगे भागे जा रहे हो। अभी तो मैंने जानवर मंडी से खरीदा है, अभी तो सुजुकी में चढ़ाऊंगा, इतनी जल्दी कैसे उतार लो? यार फर्ज करें कि आपका जानवर सुजुकी में चढ़ गया। क्यों फर्ज करें? जानवर मेरे, फर्ज आप मुझे करवा रहे हो। आप मुझे ना, आप अंकल पता है जल्दी में लग रहे हो। पहले आप सुजुकी में बैठ जाओ और मैं आपको चारा दे देता हूँ, आप निकल जाओ, मैं दूसरी सुजुकी में जानवर लेके आ जाऊंगा। अभी सारी एक्साइटमेंट। अभी मैंने मंडी से जानवर अपना खरीदा है, उसे मैंने सुजुकी में चढ़ाया। चढ़ाने के बाद मैंने सारे दोस्तों को फोन किया कि बबलू का जानवर आ रहा है। अच्छा, शोर मचाना। शोर मचा दिया पूरे कराची में। अब हम निकले हैं सुजुकी पे, मैं डंडे पे हूँ, पीछे गाय हैं,
ठीक है, यूं हिलते हुए जा रहे हैं। हिलते हुए जा रहे हैं। सुजुकी वाले को बोला दूसरे गियर से खबरदार जो तू आगे बढ़ा। और अब अलग अलग फोन आएंगे, पूरी 5 ईयर से जो भी सवाल आ जाए आपने जवाब एक ही देना है। अच्छा, वो बड़ा मजे का है। अब मिसाल के तौर पे फोन आया, अब आप पूछे मुझसे, क्या पूछेंगे? पूछो। यही पूछते हैं ना कि कितने की ली। जानी सोच है तेरी। अच्छा, अगर किसी ने पूछा कि हाइट क्या है, सोच है तेरी। रंगत, सोच है तेरी। कुर्रांट है या सीधी। सोच है तेरी। नहीं मतलब क्या ये जाहिल कौम है क्या, सारे सवालों का एक ही जवाब होता रहे और वो मान ले। सोच है तेरी। अगर आपकी इजाजत हो तो बच्चियों को सुजुकी से उतार लें। ये वो लम्हा होता है, वो जब इतनी टेंशन हो जाती है ना और दिमाग फट जाता है कि जिशान भाई की जो बच्चियां है वो सुजुकी से उतर रही है। अभी इतनी टेंशन होती है जैसे वो मैटरनिटी होम के बाहर पप्पा नहीं घूम रहे होते कि उनकी यहाँ पत्नी बेटा होगा बेटी होगी, जितनी उन्हें टेंशन होती है ठीक इतनी टेंशन हमें भी हो रही होती है। मतलब यही टेंशन के खुदा ना खासा जानवर की तरह कोई चोट ना लग जाए। कद्दू ऐसा कुछ नहीं भाई, हम लोग दुआएं मांग रहे होते हैं कि कुछ कल के ना जिशान भाई की बच्चियां रस्सी तोड़े और भाग जाए। पे की सोच क्यों होती है, इसमें क्या एडवेंचर है? इसी में तो मजा आता है, जब वो भागेगी तो वो भाग रही है किसी बुल की तरह, तिगड़ित तिगड़ित, और पीछे आपका भाई भाग रहा है बुल फाइटर की तरह। आजा बच्चियां छूट गई। पूरा कराची बन जाता बार्सिलोना। आगे बुल पीछे बुल फाइटर। अच्छा बात सुनिए, अभी आपका जानवर भाग गया और आपने पकड़ भी लिया, अब आगे क्या करते हैं? पार्किंग। पार्किंग सुजुकी की। अबे यार तुमको किसने होस्ट बनाया, मुझे बताओ, मैं उसकी जगह तोंद में घुसे मारूंगा। भाई ये जो कुर्बानी का जानवर है इसकी पार्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल मुबश्शिर लेके आया 2,25,000 का जानवर, खंबे के पीछे बांध दिया। मुंह दिखे तो दुम ना दिखे, दुम दिखे तो मुंह ना दिखे। मैंने बुलाया बड़े प्यार से, मैं मुबश्शिर भाई इधर आओ, ऐसे ही चश्मा लगाते हैं, रख के कान के नीचे दो दिए। गलत जगह सिर्फ खंबे के पीछे बांध दिया और आपने 2 उनको रख दिए। कुर्बानी शो ऑफ तो नहीं होती ना यार, कुर्बानी का एक मकसद है। हाँ बिल्कुल, शो ऑफ नहीं होती, कुर्बानी होती है आपकी सोसाइटी और ये सोशल स्टैंडिंग के बारे में कि आप अपनी सोसाइटी में कहाँ खड़े हो, आपका स्टेटस क्या है, आपका कैलिबर क्या है। अच्छा, कुर्बानी जो है आप सोशल स्टैंडिंग है। हाँ ना, मतलब वो एक हुक्म के तहत नहीं हो रही। भाई कुर्बानी तो ये बताती है कि आप सोसाइटी में और अपनी ये कम्युनिटी में कहाँ स्टैंड करते हो, आपका स्टेटस सिंबल है। आप 1,00,000-1,50,000 की बचिया लाए, आपने लाके गेट के आगे बांध दी। सामने वाला जो घर है उधर कोई किराएदार रहता है जिसकी 35,000 रुपए तनख्वाह है, उसका बेटा जब इतनी बड़ी बचिया देखता तो जाके पप्पा से कहता है, पप्पा पप्पा हमारा बकरा कब आएगा। अब वो जाता है दोस्तों से पैसे उधार मांगता है और लाके वो अपना ना बकरा बच्चे को थमा देता है, सर से अपने बोझ उतार देता है। इस सब में कुर्बानी कहाँ है? कुर्बानी कोई नहीं कर रहा। वो जो बड़े करप्शन वाले हैं वो हल्के होने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, और ये बेचारे मिडिल क्लास ये बकरे ला के अपनी इस बकवास सोसाइटी में अपनी बकवास स्टैंडिंग को, सोशल स्टैंडिंग को मेंटेन कर रहे हैं। बस। आप इतनी समझदार बातें कैसे कर लेते हैं? क्योंकि अंकल आप इतनी समझदारी की बातें लिख के देते हो। थैंक यू, आपको ख्याल है। जब आप मुस्कुराते हो पता है कैसे लगते हो? कैसे? मोरा। मोरा में समझा नहीं। मेरी उर्दू खराब है, मैं लाम को मीम पढ़ता हूँ। ये मैंने नहीं लिखा था, मैंने तो बोल दिया। अच्छा, आपने बच्चिया के और बैल के तो मिसाइल बता दिए, अब थोड़ा हम बकरों की तरफ आते हैं कि वहाँ भी आपकी बहुत एसोसिएशन, आप लोग बहुत केयर और बहुत ख्याल करते हैं। बकरे तो अंकल इतनी टेंशन देते हैं ना, पूछो ही मत। एक बकरे की खांसी पूरी सोसाइटी की बच्चियों और बैलों पे भारी होती है, अगर एक बकरे को खांसी लग गई। अच्छा, कैसे, मतलब कैसी खांसी? अब आप घर में सो रहे हैं, सो जाओ, सो, अब आपको खांसी की आवाज पता है कैसे आएगी? ये बकरे की खांसी है। इसमें क्या करना है पता है? दही खिलाना। अच्छा, इससे ये जो एरर आ रहा है 3 में से फिर एक आवाज क्लियर आएगी। कैसे? आप कंफ्यूज नहीं हो, या तो वो होगा ये होगा, या तो या फिर क्लियर हो जाएगा। तीसरा मसला बकरे का, ओए हो, चारा कैसे चबा रहा है इससे पता चलता है। अच्छा, ये भी आपको पता? अगर बकरा ऐसे खा रहा है, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब बकरा आपके साथ ट्यून इन हो गया। बकरे के मुंह के सामने आंखों में आंखें डाल के ना ऐसे बैठ के चारा खाना होता है।
ओ भाई बड़ी टेंशन होती है, बकरे के साथ सोना है, स्नैक वीडियो टिकटॉक पे अकाउंट बनाने, 20-20 हजार की बूस्टिंग लगा के वीडियो डालनी है, बकरा ईद से पहले सेलिब्रिटी हो जाए। ये टेंशन का काम है भाई, फोकस चाहिए होता है। ऐसी थोड़ी बंदे का मुंह अरसलान जैसा हो जाता है। अच्छा, है ना बकरे जैसा। दिन में 20-20 बार एक कुर्बानी के जानवर को लेके पकड़ के टहलाना, इसके पीछे आप लोग की क्या खुशी है? मतलब आप लोगों का क्या पागलपन है जो आपको सुकून देता है? अंकल ये हम सब मीट लवर्स की ना वॉक ऑफ फेम है। अच्छा, इसकी ना रिक्वायरमेंट थोड़ी सी टफ है, लेकिन बंदा अगर मैनेज करे तो हो जाता है। अच्छा, मतलब ये इस वॉक के लिए कोई रिक्वायरमेंट भी है? यस, गौर से सुनिएगा। आपने सबसे ऊपर बाल जेल लगानी है भर के, इतने कड़क बाल कि जलजला भी आ जाए तो बाल नहीं हिले। अच्छा, ये एक रिक्वायरमेंट। नीचे आए कबीर सिंह वाले चश्मे, ये आंख ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी, ये चश्मे, कानों में चाइना वाली हैंड फ्री, गले में एक लॉकेट, फिटेड टी शर्ट, एक बाजू पे लिखा हो 69, दूसरे पे लिखा हो 92, और दोनों बाजुओं का साइज 16 इंच का डोला 16, और सेंटर में लिखा हो FCU किंग। ये एक हाथ में स्मार्ट वॉच और दूसरे हाथ में जानवर की रस्सी, ये पकड़ के शोल्डर पीछे, सीना बाहर, और यूं करके चलना। ये कोई कुछ हो जाए आगे पीछे नहीं देखना, देखने से पता चले कि यार ये बंदा जानवर को लेके चल रहा है या जानवर इसको लेके चल रहा है। लोग देखे तो परेशान हो जाए कि माय गॉड, इन दोनों में से ज्यादा महंगा कौन सा है। फिर इस तकब्बुर और अकड़ी हुई गर्दन के साथ जब आप चल रहे होते हैं, बिल्कुल टस से मस नहीं होते, और आपको कोई भी आवाज दे तो आपने पता है क्या बोल रहा है। सोच है तेरी। अबे यार, सारे मोमेंटम का सत्य क्या हो, तू गोबर में चरस मिला के पीते हो, क्या करते हो? मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। ओ भाई, मैं इस हाथ में रस्सी है, इस हाथ में स्मार्ट वॉच है, अब आप मुझसे कुछ भी बोले मैं जानवर टहला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बबलू साहब? मौसम कैसा है बबलू साहब? भाभी घर पर हैं? अब ईद का दिन आ गया, अब आज चूँकि कुर्बानी होनी है, तो कसाईयों के मामले पे बहुत डिबेट रहती है, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। इसमें ना 3 इसकी कैटेगरियां होती हैं, 3। सबसे पहले आता है नस्ली कसाई। ये 3 मरियल से आदमी, मुंह में गुटका, 7 मन का जानवर, खट खट काटा पीटा, 1.5 घंटे में फर्श पे पोछा भी लग गया, खत्म बराबर। अच्छा, अब आते हैं दूसरा, मौसमी कसाई। एक लाजन पुली बकला, 2 HOD और साथ में 10 हेल्पर, 12 लोग, उसमें से एक ने डरते डरते टांगे कांप ली, उसने बकले का मोला पकड़ा हुआ है। मजे की बात ये जो मोला है ना, इसका भी किसी ने पीछे से मोला पकड़ा हुआ है। शाम 8:30 बजे पूरा बकला तकरीबन बना के बाजी से बड़े प्यार से पूछते हैं, बाजी गोश्त बन गया, सिरी पाए का क्या करना है? तो अंदर से बाजी बोलती है, जो पाया है ना। तीसरे नंबर इन हाउस कसाई। ये होता है 3-4 मन का जानवर लाए, सारे कजन चाचू फुप्पो गंदी शलवारें और फटी बनियाने पहन के प्रोफेशनल बन के खड़े हो गए, पूरा दिन कटाई पिटाई ठकटक लगा हुआ है। शाम को 8 बजे जब कोफ्ते बनते हैं, और वो कोफ्ता दादी खा के कहती है, क्या है कम बखत, ये कोफ्ते में हड्डी किसने डाली? तो बोलते हैं बड़े चचा ने कीमा बनाया था। तो दादी कहती है, कीमे की माँ। एहतियात करें, मतलब हमारी बीप 2 सेकंड की, आपकी गाली 6 सेकंड। मेरी गाली भी 2 सेकंड की, लेकिन दादी 6 सेकंड लगाती है ना। आप इतनी मोहब्बत से बच्चियाँ लाए, बच्ची लाए, और वो कुर्बान हो गई, तो जाहिर है उसकी एसोसिएशन में रोना तो आता होगा। नहीं, अभी ना रोइए, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि उस कैफियत को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि उसको कैसे आप उस गम को कैसे मिटाते हैं। जब भी ना मुझे अपनी बच्ची की याद आती है ना, तो मैं जाके डिफ्रीजर खोल के उसकी फ़ोटो निकालता हूँ, उस फोटो के ऊपर कचरी पाउडर, शान का बारबेक्यू मसाला, कच्चा पपीता लगा के ना उसकी बोटियाँ बना के रख लेता हूँ। और फिर महबूबा की इतनी याद आ रही होती है, कैसर अंकल जब आप अंगीठी जलाते हैं ना, तो उसकी याद में आप नहीं, आपका बाप भी रोता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि कुत्ते के बच्चे, ये प्लास्टिक से कोयले नहीं जलते, मिट्टी का तेल डाल।
और सब उसकी याद में रोते रहते हैं। अच्छा, आपके ऐसे एग्रेसिव नजरियात सुनकर आपके जो इर्द गिर्द रहने वाले हैं वो आपके बारे में क्या ख्याल करते हैं? सब कहते हैं पढ़ाई पे ध्यान दो, बचिया जाए तेल लेने, पिकनिक पे जाओ, पार्टी पे जाओ, जिम जाओ, फिट रहो, बचिया जाए तेल लेने। तो फिर आपने इस पे अमल किया? तो मैंने बचिया को चुन लिया और मैंने सारे दुनिया वालों को कहा कि जी आप लोग जाएं तेल लेने। मैं ऐसा हूँ क्योंकि मैं हूँ मैं ऐसा हूँ।